तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की, तो आपका जो ऑनलाइन जर्नी में पर्सपेक्टिव क्या था? मतलब किस थॉट से आपने स्टार्ट किया कि पैसे कमाने हैं, कंटेंट क्रिएशन सोचा, या वो जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी और पैसे कमाने की ऑनलाइन जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई? पैसे कमाने से शुरू हुई कि मुझे पैसे कमाने, करियर बनाने हैं। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे कोडिंग नहीं आती थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हो गया था, यार मुझे जॉब कौन देगा? क्योंकि इंजीनियरिंग की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर नहीं बन पा रहा हूँ, तो मेरे को जॉब कौन देगा? करेक्ट। तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो चीज़ मेरे को समझ में आ गया था कि यार मुझे जॉब तो नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो इतना पैसा तो नहीं मिलेगा। तो और बेटर अल्टरनेटिव्स क्या हैं? तो वही चीज़ें मैं सर्च करने लगा कि भाई हाउ टू अर्न मनी। गूगल पे सर्च किया मैंने, तो इंग्लिश में आर्टिकल आते थे, मुझे इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने सर्च किया कि हिंदी में समझाओ भाई। तो हिंदी में मैंने सर्च किया, वहाँ पे मुझे तरीके मिले कि भाई आप यूट्यूब से, ब्लॉगिंग से, और भी अफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ से आप कर सकते हो। तो मुझे यूट्यूब और ब्लॉगिंग का जो था ना, वो मुझे समझ में आया, इसलिए और उस पर ट्रस्ट भी आया। रीज़न ये था कि उसमें गूगल का नाम जुड़ा हुआ था, गूगल एडसेंस। आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो, अपने यूट्यूब के कंटेंट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो। तो गूगल पे भरोसा आ गया, और पैसे कमाने के लिए मैंने ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत करी। तो मैंने सबसे पहले ब्लॉग बनाया था, और ब्लॉग से मैंने पहला डॉलर अपना था वो कमाया था। तो जो फर्स्ट पेमेंट आया था, मुझे आज भी याद है, $127 का चेक, चेक नहीं बोलेंगे, मतलब बैंक अकाउंट में आया था। उसके पहले 1 साल पहले तक चेक आता था, ओके। और फिर वायर ट्रांसफ़र शुरू हुआ था, तो सीधा बैंक अकाउंट में आता था। तो जब वो पैसा आया $127, तो मुझे लगा यार कि अब मैं इसको कर सकता हूँ, और तब मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर था। ओके। ओह वाओ, हाँ, अर्ली। हाँ, तो लोग पैसे कमाने शुरू नहीं किए थे तब तक, नहीं, बाकी लोग आपने? नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद जॉब लगती है, या फिर कुछ लोग ट्राई करते हैं। कॉलेज में कोई पैसा नहीं कमा रहा होता है, इक्का दुक्का लोग होते हैं जो साइड हसल करके या कुछ चीज़ें ट्राई करके। उस वक्त की बात है, ये 14-15 की बात है, 16 में मैं पास आउट हुआ था। तो जैसे मैं पास आउट हुआ था, मैंने इसको फुल टाइम करियर के तौर पे ले लिया था, क्योंकि मैं फिर और भी ब्लॉगर्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं और घर से ही काम कर रहे हैं, सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि इसमें करियर बन सकता है, क्योंकि और भी काफ़ी ऐसे लोग थे जो कर रहे थे। तो वहाँ से एक बिलीव जनरेट हो गया था। तो जो आपने सवाल किया था कि ऑनलाइन कंटेंट बनाना था या पैसा कमाना था, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे पैसा कमाना था, मुझे करियर बनाना था। एंड फिर वहाँ से फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने यूट्यूब चैनल्स बनाए मल्टीपल, ब्लॉग्स मैंने ट्राई करे, आलतू एंड फालतू टेक ब्लॉग मैंने बनाए, फिटनेस ब्लॉग हमने बनाए, हेल्थ पे हमने बनाया और हेल्दी इंडिया करके। फिर satishkushor.com मैंने खुद का बनाया। फिर न्यूज़ ब्लॉग हमने बनाया, जिसपे न्यूज़ कंटेंट हम डालते हैं। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें मैंने ट्राई करी कि भाई, एक होता है कि एक चैनल से $100 आ रहा है, मैं 10 बनाऊंगा 1000 बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पैसे की भूख तो थी, आज भी है। और पैसे की भूख होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान हाथ पांव मारता। मैं कह रहा हूँ कि आप एफर्ट तभी डालते हो ना, जब चीज़ों की ज़रूरत फील होती है आपको। मान लीजिए कई लोग इतने आलसी होते हैं, जब तक एकदम जोर से भूख ना लग जाए तब तक किचन में जाएंगे नहीं कुछ बनाने के लिए। या तो कोई मिल गया तो भाई थोड़ा लेके आ जा, या मम्मी थोड़ा खाना दे दो या कुछ दे दो, तब तक उठ के नहीं जाते। मतलब तब तक एफर्ट नहीं डालते जब तक बहुत ज़्यादा भूख ना लग जाए। वैसे ही पैसा है, पैसे की भूख जब तक नहीं रहेगी ना, आप पैसे के लिए एफर्ट डालोगे ही नहीं। तो मेरे अंदर भूख तो थी, तो वही मैंने 5-6 चैनल्स बनाए, ब्लॉग्स मल्टीपल बनाए। तो ब्लॉग से इनिशियल इनकम मेरा हुआ, और फिर मुझे फील हुआ 2-3 साल के बाद कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह हैं, जो 2016 में मैं था, जो स्ट्रगल कर रहा था $100 कमाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, और मैं जहाँ से आता हूँ, देवरिया से आता हूँ, यूपी से, पूर्वांचल। वहाँ पे मतलब ऐसा माहौल नहीं है ज़्यादा पैसे कमाने का। ठीक ठाक नौकरी मिल गई 30-40 हज़ार की, बहुत अच्छा है, हैं, वैसा माहौल है। सरकारी नौकरी लग गई तो भाई आप तो राजा हो, तो उस टाइप का है। तो वहाँ से मैं आता हूँ, तो मुझे फील हुआ कि यार ऑनलाइन तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो मेरी स्टोरीज देखते थे इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरी लाइफ कैसे बदल गई है पिछले 3-4 सालों में, तो लोगों ने डिमांड किया कि भाई हमें भी बताओ। तब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया लोगों के लिए, कि मेरी लाइफ तो चेंज हो गई। मैं मुंबई में मैंने घर ले लिया, मेरे मनपसंद बाइक मैंने खरीद ली, मैंने थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट में। तो अब बारी है कि अब थोड़ा सा जो लोग पूछ रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं या छोटे जो जो सीख रहे हैं अभी, जो कॉलेज में स्कूल में हैं, तो वो चाह रहे हैं कि भाई हम कैसे ऑनलाइन अपनी जर्नी की शुरुआत करें। तो उस पर्पज से फिर मैंने ऑनलाइन सिखाना शुरू किया। तो ये मेरी जर्नी रही है, और आज भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को सिखाता हूँ कि भाई आप ऑनलाइन अपनी जर्नी कैसे शुरुआत कर सकते हैं,
चाहे आप जिस भी पोजीशन पे हैं, जिस भी जगह पे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप कैसे कंटेंट क्रिएशन करके अपनी लाइफ बदल सकते हैं।